हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं कोमल और चलिए बात करते हैं फेथ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जब हम सेल्फ ट्रस्ट की बात करते हैं, जब मैं ये कहती हूँ आप ही अपने लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं कहती हूँ कि फेथ रखिए एंड सब कुछ गॉड के हाथ है, थोड़ी खिचड़ी हो जाती है ना। चलो उस खिचड़ी को क्लियर करते हैं। अब इसे कैसे क्लियर कर रही हूँ, सुनिए, हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए प्लीज़। गोल्ड से क्या बन सकता है? ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं, पर बनेंगे गोल्ड से ही, राइट। तो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को आप ये कहोगे कि गोल्ड का ऑर्नामेंट नहीं है, गोल्ड ही है। डायमंड से डायमंड के ऑर्नामेंट्स बनेंगे, फिर भी वो रहेगा डायमंड ही, राइट। ओके, तो प्रभु क्या है? दुनिया की सबसे असीम पावर। ओके, उन्होंने किसे बनाया? हमें बनाया। ठीक है, तो अब हम जो प्रभु का अंश है, प्रभु की पावर से निकली हुई एक पावर है, तो क्या हमारे पास शक्ति नहीं है? हम पावरलेस हुए या पावरफुल हुए? पावरफुल हुए। ठीक है, अब गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे फिर से आ जाइए। कई बार क्या करते हैं, गोल्ड के अंदर प्योर गोल्ड को कुछ मिक्स करके शेप दे के ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं। तो क्या होता है, इस वजह से उसकी जो प्राइस होती है, प्योर गोल्ड की जो बिस्किट की प्राइस होगी और आपके ऑर्नामेंट की जो प्राइस होगी, उसमें डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इसमें क्या हो गई? मिलावट हो गई। ये मिलावट हम काहे की करते हैं? हमारे अंदर ईगो की, और एक ऐसी चीज़ की जिसका अस्तित्व ही नहीं है। भगवान ने नहीं बनाया है, हमने, इंसान ने बना दी। ठीक है, अब ईगो क्या है? एक नेगेटिव थॉट पैटर्न या प्रोसेस जो ये बताती है, जैसे आप सोचोगे खुद के लिए कुछ बोल के देखिए, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा, तो पीछे से जो दूसरी वॉइस आती है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप ये नहीं हो। वो है आप ही के अंदर का एक छूट, जिसको आप ईगो कहेंगे, वो उसकी आवाज़ होती है। आपने उसको क्या कर दिया? अपने अंदर मिला दिया। तो जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो और अगर नहीं कर पाते हो, तो वो इसकी वजह से आपने अपने गोल्ड में, आपने अपनी पावर में उस ईगो की मिलावट कर दी है। तो उससे ऊपर उठना होता है। जितनी बार वो आवाज़ आपको कहे, उसको हटाना होता है, राइट। समझ पा रहे हैं? तो जितना भी मैं सेल्फ करके बात करती हूँ, वहाँ ये बात हो रही है कि प्रभु ने वो चीज़ आपको ऑलरेडी दे रखी है। आपको कहीं बाहर से मैनिफेस्ट नहीं करनी है। प्रभु ने आपको उनके साथ बनाया है। बीके शिवानी जी का भी एक वीडियो इस पर बहुत सुंदर आया हुआ है, और जेफ का भी है, आप देख सकते हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली दे हैव एक्सप्लेन बोथ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इवन शैलिया जी का भी है। तो सबका कहना क्या है? सबका क्या कहना है? यही, प्रभु ने आपको उन सारी क्वालिटीज़ के साथ बनाया है। आपने एक इल्यूज़न क्रिएट करके अपनी ही क्वालिटीज़ को, अपने ही पावर को आप झुठला रहे हो। ठीक है, जब हम कहते हैं सेल्फ ट्रस्ट की, तो आप जब बने, आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट ऑलरेडी था। सेल्फ लव की, वो आपके अंदर है, तभी आप जीवित हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पावर्स की। तो जो भी आप आज कर पा रहे हो, वो आपके अंदर एक पावर है, जिससे आप जितना कनेक्ट हो पा रहे हो, वो काम आपका हो पा रहा है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? प्रभु से। तो फेथ का मतलब होता है सरेंडर भाव, कि हाँ, मैं एक प्रभु का अंश हूँ, प्रभु ने मुझे सारी पावर के साथ भेजा है, मैं कैपेबल हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता हूँ। मैं जितना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ, मेरी प्रभु के पास से पावर बढ़ती है। क्योंकि
अगर मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो प्रभु ने मुझे उस पावर के साथ भेजा है कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकूं। तो यहाँ आ जाता है फेथ रखना, प्रभु पे फेथ रखना, ये विश्वास रखना कि हाँ ये सब कुछ मेरे पास है, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे पूरा फेथ है प्रभु पे कि प्रभु मेरे साथ है। जब मैं कोई डिसीज़न लेती हूँ या लेता हूँ, प्रभु मेरे साथ मेरे अंदर ही होते हैं, मैं उन्हीं का अंश हूँ। ओके, तो अपने आप पे, अपने अंदर के उस प्रभु पे, उस गुरु पे विश्वास लाना, ओके, उस पर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जब सरेंडर की बात करते हैं तो जैसे आपको कुछ करना है, आपकी आत्मा आवाज़, आपकी जो इनर वॉइस है उसने आपको कुछ बताया करने के लिए, आपको वो बहुत अटपटा लग रहा है क्योंकि आपकी ईगो आपको अलाउ नहीं कर रही है। ईगो तो झूठ है, पहली बात ईगो हमने बनाई है ना। भगवान ने तो सिर्फ पावर दे के भेजा था, ये बाकी के झूठ हमने अपना लिए और इतने अच्छे से अपना लिए कि जन्मों जन्मों तक उन्हें छोड़ा नहीं। तो अब तो छोड़ सकते हैं, वो आवाज़ आए तो उसको हटा सकते हैं। कैसे हटाओगे? फेथ से, प्रभु पे फेथ रख के कि हाँ प्रभु मेरे साथ है, ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अवेयरनेस के साथ जो भी एक्शन लिए जा रही है, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जब इस तरह से आप प्रभु पे फेथ रखते हो तो अपने आप चीज़ें सरेंडर होती है, करनी नहीं पड़ती है, आप सरेंडर रहते हो। आप कोई एक्शन करोगे उसके बाद आप वरी एनर्जी में नहीं जाओगे, पीस में रहोगे कि हाँ ठीक है, मुझे ये एक्शन करनी थी आउट ऑफ गुड, मैंने कर दी है, अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रभु पे यकीन है, इसका जो बेस्ट आउटकम होना चाहिए वो आएगा, क्योंकि मेरे ईगो से बड़ी प्रभु की शक्ति है। ठीक है, और प्रभु मेरी मदद मेरे अंदर से कर रहे हैं। ओके, तो इसी वजह से फिर आप बाहर से प्रभु के उन पावर्स को अट्रैक्ट करोगे जिनकी आपको ज़रूरत है। वो किसी पर्सन के रूप में हो सकती है या किसी अलग डिवाइन पावर के रूप में हो सकती है या किसी फैसिलिटी के रूप में हो सकती है। सब में प्रभु है ना। तो उन शक्तियों को आप अट्रैक्ट करोगे, तो वहाँ पे फिर यकीन होना ज़रूरी है। ओके, तो फेथ रखना मतलब प्रभु को सरेंडर होना अपने आप हो जाता है। और इस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहली बात, आप चिंता मुक्त रहोगे, शांत रहोगे, आपको हाइपर एक्टिव होने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैं इसलिए इतने अच्छे से कह रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि मैं बहुत हाइपर एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा। इवन आज के डेट में भी थोड़ी देर के लिए मैं हो गई थी, पर मेरी अब अवेयरनेस बढ़ने की वजह से मुझे वो चीज़ पकड़ में आ गई कि हाँ मैं हो रही हूँ। फिर शांत कैसे हो गई? जैसे प्रभु पे फेथ आया, विश्वास आया, पीस लौट आया कि मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब ठीक है। तो ये फेथ ना इतना मैजिकल है, जैसे आप इसे लाओगे ना अपने अंदर, एकदम से शांति आ जाएगी। तो वो जब हम सेल्फ ट्रस्ट की बात करें या सेल्फ लव की बात करें, फेथ की बात करें, सरेंडर की बात करें, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ अलग नहीं है। क्योंकि आप एक पावरफुल बीइंग हो, आपके अंदर सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है। प्रभु ने सब क्वालिटीज़ के साथ आपको भेजा है। अपने अंदर के ईगो रूपी झूठ को हमेशा ना करना है। ठीक है, तो अब हर दीवार के बाहर देख पाओगे। कुएं का मेंढक आपने कहावत सुनी होगी, जो मेंढक कुएं में रहता है उसको क्या लगता है? बस इतनी ही दुनिया है। ठीक है, जो नदी में रहेगा उसे क्या लगेगा? इतनी ही दुनिया है। जो कहीं और है उसे लगेगा उतनी दुनिया है। तो इट इज़ लाइक दैट। आपको सिर्फ आसपास नज़र आ रहा है पर एवरीथिंग इज़ वेरी वास्ट। सब कुछ प्रभु ने एबंडेंस में बना के भेजा है। दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है।
बस अपने नज़रिए की, प्रॉस्पेक्टिव की चेंज करके देखने की ज़रूरत है। वो फेथ रखने से आती है। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू।